नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर में जो नजारा है वो नजारा देख करके 56 इंची साहेब दक्षिण अफ्रीका में बैठे हुए भी हिल जाएंगे। हालांकि कई बार हम बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम भी अतिशयोक्ति बोल रहे हैं, क्योंकि ये इतने अब सरकार और सत्ता में बैठे लोग इतनी ढिठाई पर उतर आए हैं कि इनको फर्क ही नहीं है कि जनता क्या चाहती। 272 दस्तखत पर पूरी गोदी मीडिया के एंकर 272 दस्तखत थे और 500 छोटे से बड़े एंकर उछल कूद मचा लिए उस पर। आपको यकीन नहीं होगा, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 5 करोड़ पब्लिक खड़ी हो गई। 5 करोड़। इस दुनिया में 90% देशों की आबादी नहीं होगी 5 करोड़, जितने ज्ञानेश के खिलाफ भारत में खड़े हो गए। 5 लाख पर तो सत्ता परिवर्तन हो जाता है, 1,50,000 खड़े हो जाते हैं जिस देश में। अब 5 करोड़ लोग, लेकिन उस ज्ञानेश कुमार को सरकार बचाने के लिए अपनी सारी ताकत लगाने को तैयार है। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में आज हम सब दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले भाऊ को लाएंगे तब शुरुआत करेंगे। लाइए भाऊ को। स्वागत है भाऊ। दरअसल खबर यह है कि पंजाब से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, अलग अलग राज्यों से सिग्नेचर कैंपेन, 5 पॉइंट पर सिग्नेचर कैंपेन कांग्रेस ने चलाया था राहुल के आह्वान पर। उस सिग्नेचर कैंपेन में 5 करोड़ 272 पे उछल कूद थी। और वो 272 ठरकी, छिछोरे सब ऐसे थे। उसमें भले जज हो, एक्स रिटायर्ड जज और रिटायर्ड नौकरशाह, एक से एक उसमें ऐसे ऐसे नाम थे कि जो लड़कियों की फोटो के नीचे गंदे कमेंट करने वाले, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, लेकिन ठरकी पना एकदम उनका टॉप क्लास का था। यहां 5 करोड़ आम जनता, इस देश की, भारत की 5 करोड़ जनता ने दस्तखत किया है। बस में भर करके, मैं अभी सब दिखाऊंगा, बस में भर करके पंजाब से सिग्नेचर्स लाए गए हैं, जो कागज जिस पर दस्तखत हुआ है पूरा का पूरा। मतलब मुझे लगता है अगर राष्ट्रपति भवन में मुर्मू को देने की तैयारी है ये, तो राष्ट्रपति भवन में जगह खाली करवानी पड़ जाएगी। क्योंकि एक स्टेट से जो आया है, सिर्फ मैं सैंपल दिखाऊंगा एक स्टेट का, एक स्टेट से आया है, आप देख के हतप्रभ रह जाएंगे। ये स्थिति है। मैं सीधा शुरुआत करता हूं। पहले खबर, क्योंकि तारीख भी तय हो गई है। ये माना जा रहा है कि जिस दिन रामलीला मैदान में ज्ञानेश और मोदी के खिलाफ रैली करेगी कांग्रेस, उसी दिन ये सिग्नेचर्स राष्ट्रपति भवन ले जाए जाएंगे। तो तारीख आ गई है, दिसंबर फर्स्ट वीक कहा गया था, लेकिन फर्स्ट वीक के बजाय ये 14 दिसंबर की तारीख तय हुई है। तो ये मान लीजिए कि 14 दिसंबर को 5 करोड़ दस्तखत जाएंगे ज्ञानेश के खिलाफ राष्ट्रपति भवन। खबर दिखा दीजिए 14 तारीख वाली। वोट चोरी और एसआईआर के विरोध में रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को कांग्रेस की रैली। अब जरा हम चलते हैं इस सिग्नेचर कैंपेन के अलग अलग हिस्सों पर कि कैसे नेता लेकर के आ रहे हैं। जरा पंजाब से जो टीम लेकर के आई, बाइट सुनवाइए। मेरा ख्याल है हाथी के पाँव में सभी का पाँव होता है। बघेल साहब ने बात रख ली, हमारे अध्यक्ष जी ने बात रख ली, और मुझे इस बात की खुशी है। छोटा सा राज्य है, मगर हमारे लीडर का जो संदेश है वो देश भर में, स्पेशली पंजाब जो है, मैं समझता हूँ बॉर्डर का स्टेट है, और बीजेपी का जो ये वोट चोरी का प्रोग्राम है ये पंजाब रोकेगा, मुझे बाकियों का तो पता नहीं। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, पंजाब पे हमें भी यकीन है, पंजाब ने बहुत आक्रांताओं को रोका है, तो ये भी आक्रांता रुकेंगे वहीं पर। अगली बाइट प्ले करिए, अगली बाइट। क्यों आज पंजाब से हम जिस प्रकार से पूरे देश भर में वोट चोरी हो रही है, और वोट चोरी करके देश के अंदर भी सरकारें बनी और राज्यों में भी सरकारें बनी, जिसका पूरा पर्दाफाश आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक एक चीज सबूतों के साथ देश के सामने रखा। उसी मुहिम के तहत हमने प्रदर्शन भी किए, लड़ाई भी लड़ी,
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमने जो आदेश आए थे, पूरे देश भर में एक सिग्नेचर कैंपेन चला था, जिसके तहत हमारा टारगेट था कि कम से कम 5 करोड़ हम सिग्नेचर लोगों के बीच जाकर, गली गली जाकर उन लोगों को बताना है कि बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार को छीना जा रहा है, बीजेपी वोट चोरी कर रही है। तो हम पंजाब में गली गली गए और पूरी लिस्ट के साथ हमारे पास 26,85,828 यानी कि हमने ये बॉक्सेस बनाए हैं, जिसमें पर कॉन्स्टिट्यूंसी का जहां जहां से जो फॉर्म आए हैं 117 हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से, और साथ ही में यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन छोटे हमारे दल हैं, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है। तो आज हम पंजाब की तरफ से हम 27 लाख फॉर्म तकरीबन आज जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को बघेल जी से माध्यम से और प्रताप सिंह बाजवा जी के आशीर्वाद से हम यहाँ पर केसी वेणुगोपाल जी को वो तमाम फॉर्म सौंपने आए। ये थे अमरिंदर सिंह राजा वरिंग जो अध्यक्ष हैं। इसके पहले जो बयान था वो सीएलपी लीडर प्रताप सिंह बाजवा का था। अब जरा फोटोग्राफ लाइए, एक सैंपल मैंने कहा था, ये देखिए भाव, ये पंजाब से आया, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब है। उन्होंने कहा ना बहुत छोटा सा राज्य है, 117 विधानसभा सीटों वाला राज्य, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का तो चौथा ही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब है। अब पंजाब के अलावा कुछ और जो इंफॉर्मेशन आई है वो भी ऐड ऑन कर दें इसी समय। लाइए भैया, कर्नाटका का जो है, कर्नाटका में कितने सिग्नेचर्स हुए हैं, यहाँ 27 लाख है। कर्नाटका का दिखाते हैं आपको। राहुल गांधी लेड मूवमेंट अगेंस्ट वोट चोरी इज इंस्पायरिंग कॉमन पीपल टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ कैंपेन इन कर्नाटका हैज बिकम सुपर सक्सेसफुल। टुडे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार प्रेजेंटेड कॉपीज ऑफ सिग्नेचर्स of 1.12 करोड़ सिटीजन्स। डीके शिव कुमार, ये देखिए नीचे फोटोग्राफ भी है, 1,12,00,000 दस्तखत लेकर के डीके शिव कुमार आए। 1,12,00,000। अगला लाइए, ये भी कर्नाटका का ही होगा। हाँ, डीके शिव कुमार का खुद का ये ट्वीट है, टुडे आई प्रेजेंटेड ओवर 1.12 करोड़ सिग्नेचर कलेक्टेड ड्यूरिंग द वोट चोरी कैंपेन, ईच विद वेरीफाइड डिटेल्स एंड फोन नंबर्स। ये इसलिए इसको लाए हैं क्योंकि पिछले कर्नाटक का था, ये इसलिए। ये 1,12,00,000 जो आए हैं, नाम आए हैं, सिग्नेचर आए हैं, ये वेरीफाइड डिटेल्स और फोन नंबर्स के साथ है। महत्वपूर्ण ये है क्योंकि कांग्रेस में तो जूता मोजा भी लिखा जाता है नाम के आगे, तो अगर वेरीफाइड डिटेल्स है तो ये अच्छी बात है, कम से कम जमीन पर काम किया है। Under the leadership of Sri Rahul Gandhi and Sri Kharge ji, the Congress party has exposed serious irregularities in the electoral process. Our fight is to protect every vote and preserve India's democracy. Glimpse from the media briefing at AICC headquarter. AICC headquarter में ये 1,12,00,000 भी पहुंच चुका है। 1,12,00,000 27 लाख करीब 1,40,00,000 यही हो गए। चलिए आगे चलिए, 1 करोड़ भी 2 राज्य में 1,40,00,000 के करीब हो गए। अब तमिलनाडु का देखिए। तमिलनाडु में जबकि कांग्रेस बहुत छोटी स्टेक होल्डर अब है एज ए पार्टी, मतलब प्रभाव के लिहाज से डीएमके एआईएडीएमके में, अब वो डीएमके के साथ ही है, लेकिन अ रिकॉर्ड मैंडेट अगेंस्ट वोट चोरी इन तमिलनाडु 1,14,40,000 कर्नाटका से भी ज्यादा है। 1,14,40,000 सिग्नेचर्स demanding justice were today formally handed over to the organization secretary Venugopal at Indira Bhavan, New Delhi, in the presence of Tamil Nadu PCC president, CWC member, जो बाकी सबके नाम है, कौन कौन आए हैं नाम सब डाल दिया है, इन सबकी उपस्थिति में 1,14,40,000। अब ये करीब करीब 2,55,00,000 के आसपास तो 3 राज्यों में हो गए। 5 करोड़ मुझे लगता है कि मैं जो, क्योंकि शुरू में 5 करोड़ की बात थी तो मेरा अनुमान गलत होगा। 5 करोड़ में 2.5 करोड़ तो क्रॉस कर गया 3 राज्य में। पूरा देश तो बचे हुए है अभी। और तमिलनाडु में मुझे लगता है कि डीएमके ने भी पूरा साथ निभाया है, क्योंकि कांग्रेस के सिग्नेचर कैंपेन से नहीं हो सकता तमिलनाडु में खासकर।
तो मुझे लगता है हो गया, कुछ और भी फोटोग्राफ्स हैं तो वो भी दिखा दीजिए, भाऊ के पास चलें फटाफट। ये सब एक हम जो भी है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और फोटोग्राफ्स के साथ हैं, ये देखिए आप। जो अलग-अलग आ रहा है, ये कांग्रेस के दफ्तर में देखिए ट्रकों से अनलोड हो रहा है, ट्रक और बड़े-बड़े जो आती हैं वो गाड़ियाँ जिसमें मुंबई में, महाराष्ट्र में नोट गए थे सुना था हम लोगों ने, तो उसमें अब ये दस्तखत आ रहे हैं। अब नोट पे दस्तखत भारी पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे यही भाऊ समझते हैं, चलिए हटा दीजिए। भाऊ ये मतलब ये मुहिम जो लग रही है मुझे सीरियस लग रही है। पता नहीं कई बार क्या होता है कि हम सब सीरियस होते हैं और कांग्रेस वाले जाकर के आखिर में जाकर के लिप पोत देते हैं। लेकिन ये बड़ा 3 राज्य में 2.5 करोड़ क्रॉस, ये तो तो मैं सिग्नेचर। और मैं मैं बता दूं मैं आपको, 1 करोड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाऊ। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 1998 में एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया था वर्ल्ड वाइड, उसमें 10 मिलियन साइन हुए थे। 1 करोड़ जी मात्र। 5 करोड़ साइन पे तो सरकारें बदल जानी चाहिए आशीष जी, भाऊ। मुझे सबसे बढ़िया जो बात लगी हम्म, ये, मुझे मैं जिस एंगल से देख रहा हूं कि जो फोन नंबर, एड्रेस और नाम के साथ वेरीफाइड है, हाँ ये हाँ ये जीरो जीरो नंबर नहीं है। हाँ। ये फुटपाथ के नीचे सोने वाले लोग नहीं है। हम्म, ये बाथरूम के एड्रेस पे नहीं है। ये एक कमरे के 250 लोग नहीं है। ये इधर के उधर डुप्लीकेट नहीं है। ये ऑथेंटिसिटी के साथ है, क्योंकि इनको पता है इस एक भी इसमें से गड़बड़ निकला, ये पूरे कैंपेन को धस करने का प्रयास करेंगे। हम्म, इसलिए यदि ये वेरीफाइड सिग्नेचर्स है और 5 करोड़ है, तो मैं तो कहता हूं कि 1 करोड़ वेरीफाइड सिग्नेचर पे ही सरकार को डगमगाना चाहिए। एकदम लेकिन एकदम। आशीष जी, क्या चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या होता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि आप अपील किसको करते हो? अपील किसको करते हो? शबरी ने झूठे बेर दिए, राम थे तो खाए। रावण होता तो शबरी का सर विच्छेद कर देता। तो ये सिग्नेचर कैंपेन आप किसके लिए कर रहे हैं, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? मैं उस संघर्ष, उस महिला के संघर्ष को हमेशा नमन करते आया हूं, जो हमारे देश की राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू जी। लेकिन शायद राष्ट्रपति पद की वो कुर्सी ने उस इंसान को इतना बदला दिया कि मणिपुर 2 साल तक जलता रहा। अनुसुईया उइके हाथ हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के रोती रही, हम्म, और द्रौपदी मुर्मू को उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या सत्ता की कुर्सी इंसान को इतना बदल देती है? ये सोचने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूं, क्योंकि उसी चेयर पे डॉक्टर अब्दुल कलाम भी बैठे थे, हाँ। जिन्होंने बदलाव बदलने का रूप नहीं दिखा दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को बदल दिया, राष्ट्रपति के मायनों को बदल दिया, हाँ। अपने व्यक्तित्व को बनाए रखा। क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही था जिसकी वजह से वो बहुत महान बने, पूजनीय बने। लेकिन क्या वो सिर्फ अपवाद है? बाकी लोग उस कुर्सी पर बैठने के बाद क्या सब भूल जाते हैं कि वो क्या थे, कहां से थे? वो संघर्ष द्रौपदी जी का जब पढ़ता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में से आंसू टपकते हैं। आज किसी को आंसू पोंछने के लिए वो हाथ नहीं उठते, तो मैं क्या समझूं? क्या मेरा राष्ट्रपति भी, संविधान ने भले ही उसको उच्च दर्जा दिया हो, लेकिन अधिकार कोई नहीं होने की वजह से क्या सोने के पिंजरे में बंद है? ये आज मुझे ये कहने का मैं दुस्साहस करता हूं। मैं जानता हूं कि ये गलत बात है, राष्ट्रपति के प्रति ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन देश में इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं और राष्ट्रपति जी की तरफ से कुछ बात नहीं होती। सीज फायर होता है, राष्ट्रपति हमारे हमारे सैन्य के मुखिया हैं,
शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ माई फोर्सेस। आज देश जानना चाहता है कि सीज फायर क्यों हुआ, किस कंडीशन पे हुआ, किस टर्म पे हुआ, और कोई जवाब नहीं। उनको सिर्फ बंगाल दिखता है, बंगाल पे आज टिप्पणी मुझे करवानी। ये नहीं समझ में आता कि क्या कोई राज्यपाल किसी राज्य के सरकार को काम करने न देने की कसम खा के सारे बिल सालों तक रोक सकता है? और यदि सर्वोच्च न्यायालय की किसी ईमानदार जज ने 3 महीने का समय दिया, तो क्या द्रौपदी जी को इतना बुरा लगा कि उन्होंने रेफरल कर दिया सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ पर? क्या उनको यह लगता है कि उनके पास यह असीमित अधिकार है कि राज्य सरकार ने उन्होंने पास किए हुए बिल वो 5 साल तक उस पर बैठ के नहीं पास करेगी, नहीं काम करने देगी राज्यपालों को? क्या ये राष्ट्रपति का काम है? ये सवाल है कुछ आज, क्योंकि ये सारे राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। ये 5,000 करोड़ सिग्नेचर जो एक टेंटेटिव आंकड़ा है, और मुझे लगता है ये 7 से 10,000 करोड़ हो जाए तो आश्चर्य नहीं। क्यों कि 3 राज्यों में ही 2.5 करोड़ क्रॉस हो गया है। हाँ, क्या इसका कॉग्निजेंस राष्ट्रपति महोदया लेगी? सवाल ये है, क्या इतनी हिम्मत तो दिखा पाएगी कि सरकार को कम से कम सवाल पूछे, या राष्ट्रपति भी रद्दी के टोकरी में ये सारी सिग्नेचर कैंपेन डाल देगी? सवाल ये है। ये एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन है। जो चुनाव आयोग कहता है कि देश की जनता मेरे पीछे खड़ी है, उनके मुंह पे ये तमाचा है। ये 3 राज्यों के 2.5 करोड़ लोग तो वैसे ही आपसे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। आपके वोट चोरी पे ये सवाल उठाने वाली सिग्नेचर्स हैं। बता नहीं, दें। मुझे लगता है कि जिस दिन ज्ञानेश ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता मेरे पीछे खड़ी है, उसी दिन कुर्सी से उसको उतार देना चाहिए था हाथ पकड़ के। उसे चुनाव लड़ना है। चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है, उसके आगे और उसके पीछे, उसके दाहिने उसके बाएं सिर्फ संविधान होना चाहिए, उसको नहीं है उसके पीछे जनता उनता चाहिए। ये सिर्फ अरे भाई राजनीति में संवैधानिक आशीष संस्था जी, है। मैं आपको बताऊं, आज के डेट राष्ट्रपति पे में एक डाटा दे दूं, एक डेटा उस खाली दे दूं। आपने चर्चा किया इसलिए क्योंकि ये साइन कहाँ जा रहे हैं? मुर्मू जी के पास जाएंगे। क्या करेंगी मुर्मू जी? जो रेफरल रेफरल लिया उन्होंने, ये तो सीधा सा है, राष्ट्रपति कुछ भी नहीं करता इस देश में अगर कलाम जैसा ना हो। वो रेफरल सरकार का था, मोदी की सरकार का रेफरल था। 4 राज्यों के 33 बिल इस वक्त पेंडिंग हैं। 4 राज्य के 33 बिल, और 33 कब पेंडिंग है भाऊ? जब 10 बिल को पारदीवाला साहब ने कानून में तब्दील कर दिया तमिलनाडु का, तब 33 अभी पेंडिंग है। 33 में 19 बिल सीवी आनंद बोस राजभवन में जो बंगाल में बैठे हैं, 19 बिल पेंडिंग है सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की। 19 बिल, कर्नाटक के 10 बिल, तेलंगाना का 3 और केरल का 1। इसमें तमिलनाडु का एक भी नहीं है। तमिलनाडु के 10 जो पेंडिंग थे वो 10 कानून बन गए, तब ये 33 है। अब सोचिए आप, 33 बिल पेंडिंग है। क्या करेंगी सरकारें? ममता बनर्जी क्या करे? 19 बिल पेंडिंग है। चुनाव होने जा रहा है, अच्छा, चुनाव सर पे इसमें डबल इंजन के सरकार का एक भी बिल पेंडिंग नहीं है ना ना ना। ये पक्षपात दिखता है। यही तो दिखाता है हाँ, कि क्यों सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बिल पेंडिंग होते हैं विपक्ष की सरकारों का। क्या राज्यपाल विपक्ष की सरकारों को कमजोर करने के लिए भेजे जाते हैं? क्या राज्यपाल का दायित्व विपक्षी सरकारों को नाकाम करने की कोशिश करने का एक ऑफिस बन चुका है? सवाल वो है। लेकिन आंबेडकर का नाम लेकर आंबेडकर को गाली देने वाले भूषण गवई जी ने यह व्यवस्था दे दी। हाँ। ये एक रीजनेबल टाइम ऐसा ग्रे एरिया है कि 5 साल में 4 साल रीजनेबल टाइम हो सकता है।
अरे 5 भी हो गया भाऊ, पूरे 5 साल हो गया रीजनेबल। क्या करेंगे आप? फिर कोर्ट जाएंगे। बार बार आपने फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर आकर के विपक्षी मुख्यमंत्री अपना माथा मारते रहे, यही कर दिया। और और सुप्रीम फिर कोर्ट जज के कहेगा, विवेक और फिर सुप्रीम जज के कोर्ट विवेक कहेगा पर कि हाँ, और विवेक पे, हम्म, और आजकल विवेक न्यायपालिका, विवेक कार्यपालिका, विवेक विधायिका, विवेक मेन स्ट्रीम मीडिया, ये विरोधाभासी शब्द है भाई। हम्म, यहां विवेक नहीं है। हम्म, लेकिन क्या राष्ट्रपति महोदया विवेक से काम लेगी? सवाल यह है। हम्म। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि 5 करोड़ 6 करोड़ आएगा तो क्या उसको ठंडक का दिन है, उसको हाथ सेकने में कि चलो यार आ गया है, सब गए दे करके माचिस लगाओ हाथ सेक लो, उस काम में आएगा? या करोड़ों साइन, ये तो बहुत बड़ी बात है ना, करोड़ों साइन आए, नहीं करोड़ों साइन पे तो तत्काल आशीष जी, ये तो करोड़ों साइन है। जहां हम्म, 700 किसान मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उसके बाद यदि 56 इंच का सीना जिसमें दिल है ही नहीं कहता है हम्म, मेरे लिए मरे क्या? हम्म, उसी दिन समझ हम्म, में आ गया था कि हमारी देश किसके हाथ में है, किस टाइप के लोगों के हाथ में है, और ये देश का क्या होने जा रहा है। वो एक ट्रेलर था। हम्म, कहा जाएगा कि ये 5 करोड़ लोग, ये 7 करोड़ जो भी सिग्नेचर आए, ये सब घुसपैठिए हैं। ये चीनी है, ये बांग्लादेशी है, म्यांमार के लोग हैं, नेपाली है, पाकिस्तानी है, और इसका सबूत देना ये सिग्नेचर वालों का काम है। आप लाइए 5 करोड़ के सबूत। जब 5 करोड़ के सबूत लेके जाओगे आप, तो बोलेंगे ये सबूत फर्जी है। क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे? हम्म, क्योंकि यहां मुजरिम भी वही है, वकील भी वही है, और न्यायाधीश भी वही है। तो मुकदमा कैसा लड़ा जाएगा? हम्म। इसीलिए इसी दौर 5 करोड़, 5 करोड़ ये सिग्नेचर्स बताती है कि इस देश के लोग, 5 करोड़ लोग आहत है। 7 करोड़ मतलब कम से कम 2.5 करोड़ का जो आंकड़ा अभी हमारे पास आया है, ये हम्म, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2.5 करोड़ लोग ये बोल रहे हैं, और ये 2.5 करोड़ अक्रॉस द पार्टी लाइन है। कांग्रेस ने सिग्नेचर लाई, इसलिए कांग्रेस के इतने तो कांग्रेस के मेंबर भी नहीं है। हम्म, यदि ये आंकड़ा 10 करोड़ का हो जाता है, तो उसके तो किसी भी राजनीतिक दल के उतने मेंबर नहीं, सदस्य नहीं। तो ये अक्रॉस द पार्टी लाइन, इस देश के लोग जो राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन साफ सुथरी सरकारें चाहते हैं, बिना चोरी की सरकार चाहते हैं, लोग अपने मतदान के अधिकार का इज्जत देना चाहते हैं, मतदान के अधिकार के साथ व्याभिचार न होने देने के लिए ये सिग्नेचर है। लेकिन हमारे पास है क्या? चाहे हमारे लिए सोचे ना सोचे, चाहे देश के लिए सोचे ना सोचे, चाहे इस देश के अंतिम व्यक्ति के लिए सोचे ना सोचे, चाहे संविधान के लिए सोचे ना सोचे, लेकिन है तो राष्ट्रपति। उसी संविधान ने उनको हमारा अभिभावक बनाया है, तो ढोक देने तो जाएंगे, गुहार तो लगाएंगे। मुझे अपेक्षा नहीं है कि कोई जमीर जगेगा किसी का, क्योंकि ऐसे मुझे लगता है बड़े अधिक पदाधिक पद पे बैठने के लिए जमीर को मारना अब आज के डेट में, खासकर 2014 के बाद, नितांत जरूरी हो गया है। जमीर के साथ आप नहीं बैठ सकते, जमीर को मार के ही बैठ सकते हैं। तभी आप मणिपुर का हत्याकांड पे भी आंखें मूंद सकते हैं, किसानों की रोज की होने वाली जो शहादत है, इस पे भी आप आंखें मूंद सकते हैं। देश सीज फायर कर देता है, इस पे भी आंखें मूंद कर देते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति रोज देश की बेइज्जती करता है, हम आंखें मूंद कर देते हैं। देश के ऊपर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ रहा है, आंखें मूंद कर देते हैं। लगातार सरकार झूठ परोसती है और आंखें मूंद ली जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य चरमरा गया, आंखें मूंद ली जाती है।
दो उद्योगपति पूरे देश को बेच के खा रहे हैं, आंखें मूंद ली जाती है। ये तभी होता है ना आशीष जी, जब आपका जमीर ना हो। हम लोगों का जमीर थोड़ा बहुत जिंदा है, इसलिए हम लड़ झगड़ के 10 लोगों से दुश्मनी लेके उसी बाबा साहब के दिए हुए संविधान, हालांकि बाबा साहब दलित होने की वजह से बाद में भले ही उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा, लेकिन बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद भी क्या दलितों की स्थिति सुधरी है क्या? समाज तो आज भी उनको दलित ही मानता है। तो सारे देश के ज्यादातर ये जो कुपड़ सवर्ण है, वो बाबा साहब को ना दलित मानते, ना बाबा साहब को महान मानते, ना बाबा साहब को संविधान देने वाला मानते, ना बाबा साहब को नेता मानते, ना बाबा साहब को पढ़ा लिखा मानते। जिस देश में बाबा साहेब आम्बेडकर की न्यायपालिका में, यदि न्यायालय में मूर्ति लगने का विरोध होता हो, हाँ। थू है ऐसे देश पे। और 75 साल का अमृत काल नहीं, ये जहर काल हो गया है, ये जहर काल हो गया है। जो आज नथुराम गोडसे की जयकारा लगाते हो और बाबा साहेब आम्बेडकर को एक तुच्छ इंसान बताने का हिमाकत करते हो, और वो समाज में जी रहे हैं या समाज उसको साथ भी दे रहा है, भला ही थोड़ा साथ दे रहा हो, यही दुर्भाग्य है इस देश का। और वो इतना बोल भी पा रहे हैं क्योंकि इसी संविधान ने उनको ये अधिकार भी दिए हैं बोलने के। बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अधिकारों का ही उपयोग कर बाबा साहब को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, और सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज नहीं आती। कोई उनको बचाव पक्ष में कोई बोलने को तैयार नहीं है। नथुराम गोडसे को हीरो मानने पे प्रधानमंत्री बस इतना कह के रह जाते हैं कि आज मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। सवाल उठता है कि आपके पास दिल है? दिल है क्या? आपने बहुत ऐसे बिल्किस बानो के इज्जत लूटने वाले, सामूहिक व्याभिचार करने वाले के गर्भवती को, और वो तब जब उसकी बेटी को पटक पटक के मारा दिया हो, 7 लोगों के सर काट दिए हो तलवारों से, ऐसे विकट स्थिति में ये नराधम उसकी इज्जत लूटते हैं, और उसके बाद इस देश का सर्वोच्च न्यायालय उनको सजा देता है, और सरकारें अच्छा चाल चलन करके उनको छोड़ देती है, और समाज में उनका स्वागत होता है, तभी संविधान समाप्त हो जाता है। नहीं नहीं, तो मानवता आपने ही समाज समाप्त होने के कागार पर है। आपने अभी कहा ना कि बाबा साहेब की प्रतिमा ग्वालियर मध्य प्रदेश की घटना है उसको और मैं क्लियर कर दूं। और बाबा साहेब की मूर्ति अदालत में नहीं लगने दिया, और शायद देश के लोगों को न पता हो तो वो भी बता दूं, राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है। राजस्थान हाई कोर्ट देश में इकलौता ऐसा हाई कोर्ट है जहां पर मनु, वही मनु जिस मनु के नाम से ही संविधान पर खतरा मंडराने लगता है, नाम से अदालत में मनु की, जो बाबा साहेब के संविधान से अदालत चलती है, उसमें मनु की प्रतिमा कैसे संभव है? लेकिन 1989 में मनु की प्रतिमा लगी और आदेश हुआ हटाने का, लेकिन लोगों ने फिर रुकवा लिया आदेश, उसी कोर्ट में फिर से जा करके, और कोर्ट ने अपने ही आदेश पर, हटाने के आदेश पर रोक लगाया। आज भी राजस्थान में मनु की प्रतिमा लगी है, राजस्थान हाई कोर्ट में, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा इसीलिए नहीं लगी। मनु की मूर्ति है वहां पे आशीष। वो इसलिए है कि जज साहब भी, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यदि भगवान को पूछ के न्याय देते हैं तो संविधान तो उसी दिन समाप्त हो गया। और निर्लज्ज आदमी उसको जस्टिफाई करता है, ये संविधान की दी हुई उसकी ताकत है, जिसकी वजह से वो ये डिफेंड भी करता है। इसलिए संविधान मैं की तो हाथ ताकत जोड़ के होगी। विनती करूंगा, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा चंद्रचूड़ जी को, हाथ जोड़ के विनती करूंगा भूषण गवई जी को। मेरे व्यक्तिगत निवेदन है कि आंबेडकर जी का नाम मत लीजिएगा प्लीज। हाँ, रिटायरमेंट बाबा में भी साहब को लिया। अपमानित
हाँ हाँ, अपमानित मत करिए, बाबा साहब को अपमानित मत करिए। आप नहीं उनको महिमा मंडन कर सकते हैं, अपमानित मत करिए, कृपा करके अपमानित मत करिए। इतना तो एक गुहार कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी जिए, क्योंकि रासू गवई आपके पिता है, इसलिए आपका अधिकार ज्यादा है उन पर। लेकिन रासू गवई के साथ मेरे भी व्यक्तिगत संबंध थे। यदि उस व्यक्तिगत संबंध की बात करूं तो मैं ये भी आपको कहूंगा कि आपका तो उनका भी नाम लेने का अधिकार कम से कम मैं तो नहीं देता। जब आप अपने पिता का भी नाम लेते हैं तो मैं आहत होता हूं, लेकिन वो आपके पिता है तो आपका अधिकार पहले है। चलिए ये मुझे सब पता नहीं कि कितने कितने पिता को ये समझ पाए, भूषण गवई। हाँ, लेकिन जितना हाँ हमने पिता समझा, ये राज्यों को मतलब कुचल के विपक्षी राज्यों को, खैर चारों तरफ तो कुचला ही जा रहा है। अब देखते हैं ये दस्तखत आते हैं करोड़ों में, तो इन दस्तखत में ये कितनी ताकत, ये कितनी ताकत। दस्तखत की ताकत ये लोग ना समझे आशीष, हम्म, लेकिन वो 5 करोड़ लोग समझ ले कि ये उनकी ताकत है। हाँ और ये नहीं दीप दस्तखत, जलते रहना चाहिए। ये भी आप समझिए कि दस्तखत से ताकत अगर नहीं समझेंगे तो हो सकता है वो लोग कहें कि फिजिकली अब हम हमको देख लो आप लोग। ऐसे ही होता है, जित जहां जहां पर दुनिया में शासकों ने जनता को निरीह माना है, तो जनता ने उनको दिखाया है कि नहीं हम निरीह नहीं है। हमने आपके दमन को, शोषण को, अत्याचार को सहा, तो ये मत मान लीजिए कि हम निरीह हैं, हमको कुचला जाएगा अनंत काल तक। ना, अनंत काल तक किसी को भी नहीं कुचला जा सकता है। इजाजत दीजिए हमें, इंतजार कीजिए, ये गट्ठर ट्रकों में जैसे भी आएगा हम आप तक दिखाएंगे, लाएंगे पूरी खबर। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।